ने आपको शांति सुना, राजेंद्र गुड़ा आप बीजेपी के साथ मिल गए हो, इसलिए महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने 2008 में इनकी माइनॉरिटी की सरकार थी, मैं इतना बुरा और अवसरवादी आदमी था, तो मैं बसपा विधायक दल का नेता था। हम सारे 6 लोगों को इन्होंने बसपा में मर्ज क्यों करवाया, पार्टी ज्वाइन क्यों कराई, नंबर 1। उसके बाद में मैं यदि आदमी ठीक नहीं था, हमने इनको राज्यसभा में, हमने इनको राष्ट्रपति में, हमें इनकी माइनॉरिटी की सरकार को मेजोरिटी में देने के लिए इनकी मदद की, मर्ज हुए और इनको ताकत देने का काम किया प्रदेश में। इनके पास तो बहुमत ही नहीं था। उसके बाद में 2018 में इन्होंने, गहलोत साहब ने राजेंद्र गुड्डा जैसे आदमी को, अवसरवादी आदमी को दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करा दी, दोबारा मंत्री बना दिया, दोबारा राज्यसभा में वोट ले लिया, दोबारा राष्ट्रपति में वोट ले लिया। संकट के समय जब इनके पिछले 25 सितंबर को खड़गे साहब और अजय माकन जी इनके पर्यवेक्षक बन के आए थे, तो इनके ज्यादातर मंत्री विधायक आलकमान के सामने खड़े हो गए थे, और आलकमान के जो इनकी दुर्दशा की थी आलकमान की, उसमें राजेंद्र गुड्डा तो फिर भी आपके साथ खड़ा था, आपके आलकमान के साथ। सरकार पर संकट आया तब भी आपके साथ खड़ा था। और जब आपकी माइनॉरिटी की सरकार जिसको मेजॉरिटी दे रहे हैं, राज्यसभा दे रहे हैं। अबे दुबे, आप तो कहते हैं आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने का मैसेज क्या जाता है अबे दुबे? और जवाब राजेंद्र गुड़ा की बात। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का संविधान भी है। कांग्रेस पार्टी का संविधान ये कहता है कि आप पार्टी के आंतरिक प्लेटफॉर्म पर पहले चर्चा करिए अगर आपको ग्रीवेंसेस है। पहली बात, एक बात बता दूं, बहुजन समाज पार्टी अब इनको टिकट देने वाली नहीं है। इनको पता है कि इनकी स्थिति इनके क्षेत्र में भी खराब थी, कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली नहीं है। सिर्फ इसी अवसरवादिता की वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट। जवाब राजेंद्र गुड़ा महिला सुरक्षा को, मणिपुर में महिला सुरक्षा को कांग्रेस के प्रवक्ता ने टिकट के साथ जोड़ दिया है। राजेंद्र गुड़ा से उसकी तुलना की जा सकती है। जी, ये तो अब लाल डायरी की भी बात कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा, महिला सुरक्षा को टिकट के साथ जोड़ दिया गया। अरे आप ही को दे दिए, आप ही को दे दें, क्या है लाल डायरी? अगर मेरे बारे में घूम रहे हैं, दे देना चैनल को। देखिए, मेरी बात सुनिए आप, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मामले में आप कह रहे हो कि मेरे क्षेत्र की हकीकत आप जानते हो, तो 4 बार से आप तो वहां मेरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस तो है ही नहीं। मेरी तो टक्कर ही बीजेपी से है, भाजपा के साथ मेरा चुनाव है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताना चाह रहा हूं, आप तो हो ही नहीं वहां। और जो बसपा की बात आप कर रहे हो, 2013 में मैंने आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से, और उस टाइम में बसपा के कैंडिडेट के मात्र 1100 वोट आए थे। जो 1100 वोट के अंदर उसकी जाति और उस कैंडिडेट के वोट थे, पार्टी के वोट कहां थे? और उसके बाद आपको बता रहा हूं, अभी ये अवसरवादी आदमी है, तो ये सारा का सारा गलत काम, पार्टी को मर्ज करना, पार्टी करवाना कौन कर रहा है? ये आप नहीं कर रहे क्या? गहलोत साहब नहीं कर रहे क्या जी? और राज सवाल महिला दुष्कर्म का, तो इस मामले में मणिपुर की जो घटना है, उस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। मैंने तो इतना सा कहा था, मेरा स्टेटमेंट सुन लेना, इतना सा कहा था कि राजस्थान के अंदर दुष्कर्म के अभी 2 दिन पहले मेरे बर्खास्त होने के बाद, साहब, आप तो अपने कैबिनेट के साथियों पर, मैंने आपकी एक बाइट सुनी, आप तो अपने कैबिनेट के साथियों पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके जो कैबिनेट के साथी हैं कांग्रेस की सरकार में, उन पे आप महिला उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये मतलब आपको ये बातें पहले कहनी चाहिए थी? आप क्यों बता रहे हैं ये बातें? मेरे ऊपर तो आपको बताऊं, पहले इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया 4-5 महीने पहले किडनैप का, जिसमें एक महिला मेरे पास आई है, उसकी 2 बेटियों की शादी थी, और उस महिला उसकी हालत ये थी कि 10 दिन बाद में शादी है, महिला के पास एक पैसा नहीं था, वो सुसाइड करने की स्थिति में थी। मैंने उस महिला को 3,84,000 रुपए मेरी जेब से दिए, उनकी बेटियों की शादी कराई, और जिस व्यक्ति ने उसके पैसे खा गया था उसको समझाया, उससे मेरे खिलाफ मुकदमा करा दिया हमारी सरकार ने। मैं सरकार में मंत्री हूं, और गहलोत साहब गृह मंत्री भी है, सीएम भी है, उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
और मुझे उस मामले के अंदर मेरे पर प्रेशर बढ़ा के, गिरफ्तारी का डर दिखा के, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मणिपुर जैसी घटनाएं हमारे रोज हो रही है, आप तो रोज हो रही है, पर हमें इन पे भी देखना। देखिए राजेंद्र गुड़ा, आप मेरे सवाल को समझिए, मेरा सवाल बहुत सीधा है। आप अपने कलीग्स पर अब कह रहे हैं कि ये जो मंत्री हैं महेश जोशी या फिर शांति धारीवाल, आप महिला उत्पीड़न का उन पे आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बोले, अब आप क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल आप पे खड़ा होगा। मैं तो पहले भी बोलता रहा हूं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और इसमें राजेंद्र गुड्डा भी शामिल है, बर्खास्त मंत्री। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, सारे की सारी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट करवा लीजिए, और जो जेल में बैठे जो सारे के सारे लोग, उनसे ज्यादा दुष्कर्मी इसके अंदर नहीं निकले तो सदा सदा के लिए राजनीति बहुत बड़ा आरोप है इस सरकार के अंदर। तो बहुत बड़ा आरोप है अभय दुबे, ये बहुत बड़ा आरोप है आपकी सरकार के। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा भी करा लीजिए। राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त मंत्री ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल खड़ा होगा कि अब क्यों ये बात कह रहे हैं। ये बात मैंने उनसे पूछी, लेकिन जवाब अभय दुबे।